जी दोस्तों, आज की वीडियो में जिक्र करेंगे 8 ऐसी चीज़ों का जो कि हमारे आम खाने-पीने में इस्तेमाल होती हैं, कुदरत की नेमतें हैं। लेकिन ये चीज़ें बार-बार रीहीटेड करने की वजह से, इनको बार-बार गर्म करने की वजह से, ये चीज़ें ना सिर्फ़ अपनी अफ़ादियत खो देती हैं, बल्कि हमारी सेहत के लिए भी इंतहाई नुकसानदेह साबित होती हैं। तो जो सबसे पहली कुदरती नेमत है, जो हमारी कम अक्ली की वजह से हमारे लिए रहमत की बजाय ज़हमत में कन्वर्ट होती है, वो है स्पिनच, पालक। और इसमें साग भी शामिल है, तमाम सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियाँ भी शामिल हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इन तमाम सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियों में इंतहाई आला दर्जे के नाइट्रेट्स मौजूद होते हैं, जो हमारी सेहत के लिए बेहतरीन होते हैं। लेकिन जब हम इन्हें बार-बार रीहीट करते हैं, दोबारा से गर्म करते हैं बार-बार, तो ये नाइट्रेट्स नाइट्राइट्स में तब्दील होते हैं और फिर नाइट्राइट्स नाइट्रोसोमाइन्स में बदलते हैं। और नाइट्रोसोमाइन्स वजह बनते हैं हमारे जिस्म में कार्सिनोजेनिक कंपाउंड पैदा होने के। और कार्सिनोजेनिक कंपाउंड जो है, जब नाइट्रोसोमाइन पैदा होता है हमारे जिस्म में, तो ये कैंसर की एक बहुत बड़ी कॉज बनता है। तो अगर आप इस खतरे से बचना चाहते हैं और इन बेहतरीन नेमतों को अपने लिए नेमतें ही रहना देना चाहते हैं, तो कोशिश कीजिए कि इनको ज़्यादा बार-बार गर्म मत करें, खास तौर पर ओवन में। तो जो दूसरी नेमत है दोस्तों, वो है चावल। चावल दुनिया के बाज़ इलाकों में रोज़मर्रा ग़िज़ा का हिस्सा है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जब हम चावल पकाते हैं तो इसमें एक बेज़रर बैक्टीरिया मौजूद होता है, जिसे बैसिलस सीरिस कहते हैं। और ये बैसिलस सीरिस बैक्टीरिया इस चावल में मौजूद है और ये हमारे लिए बेज़रर होता है। लेकिन जब पकाने के बाद हम इसे गलत तरीके से स्टोर करते हैं और फिर बार-बार रीहीटेड करते हैं, तो यही बेज़रर बैक्टीरिया जो है, ये मल्टीप्लाई हो जाता है और फिर हमारे लिए फूड पॉइज़निंग का सबब बनता है। तो अगर आपने चावल पकाने हैं, तो कोशिश कीजिए कि इतने पकाएँ कि एक ही टाइम में खाए जाएँ। लेकिन अगर ज़्यादा हैं, तो उन्हें फ़ौरन से पहले ठंडा करके फ्रिज में स्टोर करें और फिर बार-बार रीहीट ना करें, एक ही दफ़ा उसको गरम करें और फिर खा जाएँ। नंबर 3 पे दोस्तों जो चीज़ मौजूद है, वो है पोटैटो। तमाम किचन में पाया जाने वाला आलू, तमाम खानों में मौजूद रहने वाला आलू। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इसी आलू में, इसी पोटैटो में एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का बैक्टीरिया मौजूद होता है, जिसको हम क्लस्ट्रिडियम बोtulinum कहते हैं। ये क्लस्ट्रिडियम बोटुलिनम बोटुलिज्म का सबब बनता है। और बोटुलिज्म क्या है? ये इंतहाई सुअर किस्म की फूड पॉइजनिंग है। और ये बोटुलिज्म कब बनता है, कब पैदा होता है? जब आप आलू को बार-बार गर्म करते हैं, एक दफ़ा पकाने के बाद, तो क्लस्ट्रिडियम बोटुलिनम बोटुलिज्म में बदलता है, जो कि फूड पॉइजनिंग का सबब बनता है। तो ये भी आपने अवॉइड करना है कि आलू को बार-बार रीहीट मत करें। और नंबर 4 पे दोस्तों, चिकन। ये बड़ों की, छोटों की आजकल के दौर में इंतहाई मरगूब ग़िज़ा और प्रोटीन का इंतहाई बेहतरीन सोर्स। और इसमें मौजूद जो प्रोटीन है, बार-बार हीट करने की वजह से वो डीनेचुरेट हो जाती है और अपने ख़साइस खो देती है, अपनी अफ़ादियत खो देती है और फिर आपके अंदर जाके निज़ाम के हवाले से इश्यूज़ पैदा करती है। और फिर इसके अलावा दोस्तों, ये आपके निज़ाम में मल्टीपल इश्यूज़ पैदा करते हैं। यही प्रोटीन जो कि आपकी मसल बिल्डिंग में अहम किरदार अदा करती है, सिर्फ़ बार-बार गर्म करने से और इसको ओवन करने से। नंबर 5 पे चिकन से रिलेटेड आइटम एग। एग भी दोस्तों, अगर आप बनाते हैं खाने के लिए, चाहे वो बॉयल करें, चाहे हाफ फ्राई करें और चाहे ऑमलेट बनाएँ। एग के अंदर चूँकि एग भी एक बेहतरीन सोर्स है प्रोटीन का, तो एग के प्रोटीन भी डीनेचुरेट हो जाते हैं जब आप उन्हें माइक्रोवेव करते हैं बार-बार या आप उन्हें दोबारा से रीहीट करते हैं बार-बार। तो एग की अफ़ादियत के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है कि जब आप एग बनाते हैं, तो कोशिश कीजिए कि बनाते ही फ्रेश एग आप खा लें और जो सिंगल टाइम आपने उसको बनाया है, गरम किया है, बजाए इसके कि आप बार-बार उसको रीहीटेड करें। उसके बाद दोस्तों, मशरूम्स। मशरूम कुदरत का इंतहाई बेहतरीन तोहफ़ा है, लेकिन हमारी कम अक्ली की वजह से ये तोहफ़ा नहीं रहता। क्योंकि जब हम इन्हें ज़्यादा हीट पर बार-बार रीहीटेड करते हैं, गरम करते हैं, तो इसके अंदर जो मौजूद कुदरती एंज़ाइम है, जो कि हमारी सेहत के लिए बेहतरीन होते हैं, वो एंज़ाइम अपनी असल हालत में बरकरार नहीं रहते और अपनी अफ़ादियत खो देते हैं। तो मशरूम भी जब आपने बनाने हैं, तो सिंगल टाइम जब पकाते हैं, तो उसी वक़्त खा जाएँ और कतई इसको स्टोर मत करें और दोबारा से इसको माइक्रोवेव मत करें और दोबारा से गर्म मत करें। तो नंबर 7 के ऊपर दोस्तों, कुकिंग ऑयल। कोई भी डिश इसके बगैर नहीं बनती, कोई भी सालन इसके बगैर नहीं बनता और फ्राई के लिए ये इंतहाई नागुज़ीर चीज़ है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब आप कुकिंग ऑयल को बार-बार गर्म करते हैं, तो इसमें केमिकल चेंजेज़ आती हैं और केमिकल चेंजेज़ इसमें ट्रांस फैट बनाती हैं।
ट्रांस फैट एक ऐसी फैट है कि जो सबसे बुरी फैट कहलाती है, जो कि हमारे खून की नालियों में जम जाती है और हमारे लिए मल्टीपल इश्यूज पैदा करती है, जिनमें ब्लड प्रेशर के इश्यूज हैं, जिनमें कार्डिक इश्यूज हैं, जिनमें स्टोमक के इश्यूज हैं, जिनमें लीवर के इशू हैं। तो कोशिश कीजिए कि जब भी आपने पकौड़े समोसे खाने हैं तो घर में सिंगल टाइम ऑयल फ्राई करें और दोबारा जो ऑयल बाजी उसको डिस्पोज ऑफ कर दें और बाजार से अवॉइड करें पकौड़े समोसे लेने के, क्योंकि बाजार में जो पकौड़े समोसे फ्राई किए जाते हैं वो बार बार एक ही ऑयल इस्तेमाल किया जाता है और उसमें बहुत ज्यादा ट्रांस फैट पैदा हो चुकी होती है। तो ये भी एक इंतहाई हार्मफुल चीज है जब उसी ऑयल को आप बार बार गर्म करके इस्तेमाल करते हैं, वो चाहे घर हो चाहे कमर्शियल हो। तो आखिरी नंबर पे है चाय। दोस्तों, चाय सुबह हो, शाम हो, दोपहर हो, स्नैक टाइम हो, तो सारे लोग चाय पीना पसंद करते हैं। क्या आप जानते हैं कि जब आप चाय को बार बार गर्म करते हैं तो इनमें टैनिन्स की तादाद बढ़ जाती है। टैनिन्स एक ऐसे मादे होते हैं कि जो फिर चाय की वजह से, जो आप बार बार गर्म करके पीते हैं, आप में गैस्ट्रिक, आप में कॉन्स्टिपेशन और आप में डाइजेशन के इश्यूज पैदा करते हैं और इंसोम्निया के इश्यूज पैदा करते हैं। तो चाय भी कोशिश कीजिए कि जब गर्म बने और उसी वक्त आप इसको नोश फरमा लें, बजाय इसके कि आप इसको रख के फिर ओवन करें या बार बार गर्म करें। तो दोस्तों, बार बार गर्म करने से चीजें अपनी अफादियत खो देती हैं। ये सिर्फ मुंह के जायके के लिए आप बार बार गर्म करने की वजह से फायदेमंद चीजों को अपनी सेहत के लिए नुकसानदेह खुद ही बना लेते हैं। यानी कि दो तरह से आप नुकसान करते हैं। नंबर एक, तो पहले उन चीजों पर बनाने के लिए पैसा खर्च करते हैं, फिर उन्हीं चीजों की अपनी सुस्ती और कम अक्ली की वजह से गर्म करने के बाद दोबारा से बार बार जब गर्म करते हैं तो अपनी सेहत के लिए नुकसानदेह बनाते हैं और फिर अपनी सेहत के ऊपर पैसे लगाते हैं। तो कोशिश कीजिए कि बार बार चीजें गर्म मत कीजिए, एक ही दफा पकाइए और एक ही दफा खाइए। अल्लाह ताला हम सबको, हमारे जिस्म को, हमारे जहन को तमाम किस्म की जिस्मानी और ज़हनी बीमारियों से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। आप लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया।